क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो जो 5 फरवरी के दिन हिंदी का आपका जो वार्षिक पेपर होने वाला है, उसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न हम पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में अच्छे अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे। तो मैं आपको 4 सेट दूंगी। आज हम सेट ए पढ़ेंगे। यदि आपको 75 में से 70 अंक या उससे ज्यादा लाना है तो चारों सेटों को पढ़िए। चारों सेट आपको फुल सॉल्यूशन सहित मिलेंगे, क्योंकि एक सेट यदि आप पढ़ेंगे तो उससे आपको 15 से 20 अंक मिलेंगे, क्योंकि एक सेट में इतने प्रश्न हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे। और ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? गधा इसका आंसर रहेगा। गधा को कभी क्रोध नहीं आता। और पांचवा है माता पिता में समास है। तो माता पिता में द्वंद्व समास है। छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज प्रवाह से आता पानी। अगला आपका प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो टेढ़ निंदा करेंगे। तो कौन निंदा करेंगे? सज्जन है वो व्यक्ति निंदा करेंगे। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का टेढ़ चित्रण होता है। तो विस्तृत चित्रण होता है। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द टेढ़ होगा। तो सूर्य का तद्भव क्या रहेगा? सूरज। चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो टेढ़ नहीं जाएगा। यदि हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। पांचवा है प्रातः काल दोनों मित्र टेढ़ में बंद कर दिए गए। कांजी हौज में बंद कर दिए गए। छठा है दो बैलों की कथा गद्य की टेढ़ विधा की रचना है। तो कहानी गद्य की रचना है। भरोसा रखिए, जितने भी प्रश्न आपको कंप्लीट करवा रही हूँ आप केवल कंप्लीट करते चले। इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। केवल प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है। और तीसरा प्रश्न सही जोड़ी बनाइए। पहली है पंचवटी। तो पंचवटी की जोड़ी रहेगी खंडकाव्य। दूसरा है दो बैलों की कथा। तो इसकी जोड़ी रहेगी प्रेमचंद्र। तीसरा है विद्यालय। तो विद्यालय का आएगा दीर्घ संधि। चौथा है पतोह के पहली संतान लड़की। तो इसका रहेगा परदादी। पांचवा है कई अंकों वाली रचना। तो इसकी जोड़ी रहेगी नाटक। और छठा है टोपी। तो इसका आएगा जूता। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला आपका प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई हैं। तो सत्य बात है। दूसरा है रस युक्त का वाक्य ही काव्य है कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो सत्य बात है। तीसरा है झुरी गया का साला था। तो सत्य है। चौथा है हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो सत्य है। पांचवा रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था। तो असत्य रहेगा। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो असत्य है। पांचवा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी बनेगा। दूसरा है नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती भयभीत हो गए थे। और चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है? तो इसमें दिग्गु समास है। पांचवा है जनरल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो रेणु ने मंगवाया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो ये छायावाद के लेखक हैं। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब आपके यहाँ से 2-2 नंबर के पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए समझ लेते हैं। तो छठा है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? दूसरा है सातवां है कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है?
8वां है सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। और मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। और पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखिए। और 11वां है अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उनके भेद बताइए। तो ये पूरे 2-2 नंबर के आपके प्रश्न हैं। 12वां प्रश्न है गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए। 13वां है प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां है छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। 15 है सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी की लिखिए। 16 संधि किसे कहते हैं, उसके भेद उदाहरण से बताइए। 17वां है बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। और ये आपका 18वां है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए 3 नंबर में। और यहाँ से ये आपको जो 19वां प्रश्न दिया है इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ से 20वां है आपका कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखिए। और निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4-4 नंबर के हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। और ये आपका 22वां अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन कीजिए 4 नंबर में। और 23वां है आपका जिसमें आपको निबंध करना है। और आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न मैंने एक वीडियो में आपको बताए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। फुल सॉल्यूशन दिया है, उसमें सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे, तो आप कंप्लीट जाके करिए। और आज जो हमने सेट ए पढ़ा है इसमें भी जितने भी प्रश्न मैंने आपको दिए हैं सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और चारों सेट पढ़िए, चारों सेट पढ़ेंगे जब जाकर आप इतने अंक प्राप्त करेंगे। एक सेट से आप केवल 15 से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा आप चारों सेटों को। तो अगले वीडियो में सेट बी हम पढ़ेंगे, जब तक सेट ए को कंप्लीट कर लीजिए।